बस बस सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। कंचन माना सतगुरु लाना जी। कुछ नाम भजन को गाना जी। सतगुरु तुझको नाम बतायो। बन जाना दीवाना जी। तो है सतगुरु में मना लाना जी। होए सतगुरु में मन लाना जी। संता शिरोमणि सबके हैं स्वामी। संत शिरोमणि सबके हैं स्वामी। ही नहीं में मन को लगाना जी। नहीं में मन को लगाना जी। मन सतगुरु चरण लाना जी। मन सतगुरु चरण लाना जी। नाम की गंगा रोज नहावे। नाम की गंगा माल माल दाग छुड़ाना जी। मल दाग छुड़ाना जी। मान सतगुरु चरण लाना जी। मन सतगुरु चरण लाना जी। नाम प्रेमय प्रीत पुरानी। नाम प्रेम और प्रीत पुरानी। प्रेम से मिले तुझे नाम राजधानी। प्रेम से मिले तुझे नाम राजधानी। सतगुरु में मन लाना जी। सतगुरु में मन लाना जी। तो है सतगुरु में मन लाना जी। होए सतगुरु में मन लाना जी। नर नारायण सतगुरु स्वामी। नर नारायण सतगुरु स्वामी। मिलने उनसे जाना जी। मिलने उनसे जाना जी। तो है सतगुरु में मन लाना जी। होए सतगुरु में मन लाना जी। इन चरण में मुक्ति की गंगा। इन चरणन में
भर भर रोज नहाना जी। मन सतगुरु चरणाना लाना जी। मन सतगुरु चरणन लाना जी। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, समय की विडंबनाएं बड़ी ही खराब परिस्थितियों में चल रही है। सद्गुरु की परिस्थिति अच्छे युग के लिए, अच्छे समय के लिए काम कर रही है। सत्संगी और सत्संग एवं संत समाज वो सत्यता की ओर देखता है। उसी सत्संगी के अंदर तमाम जंजाल धसे रहते, जो अपने फायदे को दे, अपना काम करते। प्रेमियों, जो सर्वज्ञ सद्गुरु होता है उसे कहते हैं कि वो हैं सर्वज्ञ, सर्वत्र है, हर प्रकार से हाजिर नाजिर। उसे ये नहीं कहते कि वो थे या कभी आए थे या कभी आएंगे। उन्हें हरदम यही कहते वो हमारे पास हैं। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। प्रेमियों, अपनी वक्तागिरी, अपने मान सम्मान के लिए कोई कुछ भी कह सकता है और कितने भी नीचे गिर सकता है, पर तुम नीचे मत गिरना, अपने गुरु के चरणों में ही रहना और गुरु नाम की वंदना करते रहना, गुरु की बड़ाई करते रहना। गुरु हैं, रहेंगे, आदि अंत के मालिक वही हैं, कोई दूसरा नहीं है। वही सदगुरुदेव भगवान है, वही सदगुरु जय गुरुदेव हैं। हजारों जय गुरुदेव बने हैं। अब बने जय गुरुदेव में क्या है कि जब लोग जय गुरुदेव तुमको कहते हैं तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। कोई आफत आएगी तो पीटोगे तुम और पीटेंगे लोग तुम्हें, हमें नहीं, क्योंकि हमारे सदगुरु कहें अलग में, खोज री पिया को निज। तो अभी गोस्वामी जी राजापुर से चल करके काशी में पहुंचे, कुटिया रमाया और जब सुनाना शुरू किया अंदर घट रामायण, तो बड़ा घोर, बड़ा घना घोर विद्रोह, एक अपमान की ज्वाला जली। क्योंकि वो असली बता रहे थे, उस असली को मानने के लिए लोग तैयार नहीं थे। अभी किसी मंदिर के सामने जाओ और कहो कि तुम्हारे आत्मा में परमात्मा है, यहाँ बैठो, इधर दिखाई पड़ेगा, इस मंदिर में मूर्ति है, पत्थर है, ये कुछ नहीं देगा, तो विवाद तो खड़ा हो गए होगा। वो यही बताते थे कि इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर के अंदर त्रिवेणी गंगा संगम और ब्रह्मांड, सारे देवी देवता इसी में तुमसे बात करेंगे और मुलाकात करेंगे। तो तुम आओ, तुम्हें रास्ता बताते हैं कि ऊपर चलना है और प्रभु जी से मिलना है। इसमें कुछ नहीं होगा, ये बाहर चीजों में कुछ नहीं होगा। कर्म कांड फंसोगे तो 84 नरकों में जाओ। यही सब समझा रहे हैं और समझाते समझाते पूरा जीवन बीत गया। प्रेमियों, 13-16 लोगों को समझा पाए, जमाना पूरा निकल गया। 16 लोग समझे, और उसमें भी इस समय जैसे स्वामी जी महाराज गुरु हमारे भी हैं, दूसरों के भी हैं, जय गुरुदेव की संगत के भी हैं, सदगुरु जय गुरुदेव संगत के स्वयं मालिक हैं। पर अब जय गुरुदेव संगत में बंटवारा नाना प्रकार का है। उसी प्रकार का आप सुनिए कि उस समय पलक राम नानक पंथी
मानगिरी सन्यासी शालिग्राम के पुजारी, गोपाल दास कबीरपंथी और तरह तरह के लोग उसमें थे। तो स्वामी जी से इतने प्रश्न, अंदर की कोई नहीं पूछ रहा, सब बाहर की ही पूछ रहा। अंदर में मिलने की भी बात कोई नहीं कर रहा और जिसे मिला वो अपनी अपनी बता रहा। हरिदर्शन का भेद बतावे, हरिदर्शन का भेद बतावे, शयने शयने साधक आवे, सने सने साधक आवे। जो गुरु महाराज ने हमारे गोस्वामी जी ने नामदान काशी में दिया, वो जब फलीभूत हुआ तो धीरे धीरे लोग आने लगे और उसमें वो आने लगे जो साधक, जो साधना करते थे, जिन्हें अनुभव होता था, वो आने लगे और धीरे धीरे सभी आने लगे। वो साधक तो सने सने धीरे धीरे सब आने लगे। निजयाना भाव सत गुरु बतलावे, निज अनुभव सतगुरु बतलावे, खोल खोल गुरु महिमा गावे, खोल खोल गुरु महिमा गावे। प्रेमियों, श्यामा भी पहुंचे, नैनो भी पहुंचे, कर्मा धर्मा करिया सैनी भी पहुंची, हृदय और गुणवा भी पहुंचे, फूलदास रेवतीदास तो थे ही और इनके साथ साथ ये सारे पराक्रम मानगिरी गोपाल दास और भी लोग और शेख तकी, ये सब बारी बारी से दिन भर जाते रहे। जिसको जब मौका मिल जाता वो पहुंच जाता और पहुंचने के बाद रात्रि जो कुछ हुआ अनुभव, जो दिखा और जो समझ में आया वो बतलाती। अब हृदय के जो है बच्चे, अब क्या करोगे, तुम्हारे बच्चे तो उस तरह के रहे नहीं, क्योंकि अब हृदय के बच्चे, उनका नाम है गुणवा, हृदय हीर के बच्चे गुणवा। तो वो अब स्वामी जी से बता रहे हैं, स्वामी चरण में मन आयो, स्वामी चरणन में मन आयो, मंडल बहुत से हमें दिखायो, मंडल बहुत से हमें दिखायो। गुणवा कह रहा है गोस्वामी जी महाराज से कि हे स्वामी, तुम्हारे चरणों में मन आ गया, और जब मन आ गया तो देख रहे हैं कि आपके चरणों में ही बहुत ब्रह्मांड और बहुत कुछ इसी में फैला हुआ है। पूरा चरण कमल बन गया और उसी में सब घूमने लगा। अब तो मैं एकदम अचंभित हो गया कि ये क्या हो रहा है। पूरी रात आज हमने ब्रह्मांडों को और यही देवी देवताओं का ही दर्शन किया और आपको देखते रहे, आपके चरण कमल को देखते रहे। पर हे स्वामी, कुछ रास्ता जब समझा दो तो समझ में आ जाता तो ज्यादा अच्छी बात थी। तो गुणवा पूछ रहा, श्रद्धा भाव बस चरण रहे करा, श्रद्धा भाव वस चरणन रह कर, गगन शिखर में जाना, गगन शिखर में जाना, निजयाना भव स्वामी जो होवे, निज अनुभव स्वामी जो होवे, आपको है बतलाना, आपको है बतलाना। गुणवा कह रहा है कि देखो मालिक, हम रोज बैठ रहे हैं और रोज बैठेंगे आपके श्री चरणों,
जब हम ऊपर में जाएंगे, उस गगन शिखर में जाएंगे, जब गगन में जाएंगे वहाँ जो जो कुछ देखेंगे हम रोज आपको बतलाएंगे, लिखेंगे भी और बताएंगे। और रोज जैसा कौतूहल होगा और जैसा जैसा मिलता जाएगा वो हम आपको बतलाते जाएंगे, आपको समझाते जाएंगे और आप हम पर दया करते जाएंगे। प्रभु छोड़ेंगे नहीं, हाथ पकड़ा है तो अब छोड़ना मत। और निस दिन की मैं रोज की समझाऊंगा। चरण कमल में धसाई सुरतिया, चरण कमल में धसी सुरतिया, नाम गुरु का गावे, नाम गुरु का गावे, हरि महिमा सतगुरु जी प्यारे, हरि महिमा सतगुरु जी प्यारी, घट में अलख जगावे, घट में अलख जगावे। वो बतला रहा है प्रभु आपके चरण कमल से, आपके चरण कमलों में ये सूरत जीवात्मा धस गई, उसी में चली गई और वो अंदर में जाती है, अद्भुत अजब गजब नजारे को देखती है और सब देख देख करके वो उधर को जा रही है और समझ रही है कि आप में ही सब कुछ है, बाहर कुछ नहीं, सब तो आपके अंदर ही है। बाहर से तो मैंने कुछ देखा नहीं, जो दिख रहा है सब आपके अंदर में दिख रहा है। तो ज्ञान का भंडार भी आप हैं और दया के सागर भी आप हैं, देने वाले ही आप ही हैं, कोई दूसरा नहीं। मैं आपके अंदर ही देख रहा हूं, बाहर मैंने कुछ देखा ही नहीं। अंदर बाहर लगन लगाया, अंदर बाहर लगन लगाया, नाम आपका मैंने गाया, नाम आपका मैंने गाया, सब तुम में ही समाया, सब तुम में ही समाया, अद्भुत लीला मेरे नामी, अद्भुत लीला मेरे नामी, तुमने नाम बताया, तुमने नाम बताया। वो बतला रहा है, गुणवा कह रहा है कि हमने तो सब कुछ तुम में समाया देखा है, तुम्हारे अंदर ही सब कुछ देखा है, बाहर में कुछ है ही नहीं। ऊपर में हम जाते हैं, सब कुछ तुम्ही में देख रहे हैं, तुम ही दिखा रहे हो, कर्ता धर्ता भी तुम ही हो, कुल मालिक भी तुम ही हो, कोई दूसरा नहीं है। और हम तुम्ही में रहेंगे भी और आपके आदेश का पालन करेंगे। हमें नहीं कहेंगे कि आप नहीं, आप ही तो सर्वज्ञ, आप ही तो पूरे हैं, आप ही तो सब कुछ है और आपके बिना कुछ होने वाला नहीं। प्रेमियों देखो, ये सूर्य भगवान सुबह सुबह निकले, प्रकट हुए, तो हमारे भारत देश ने और विश्व ने माना कि सुबह सुबह भगवान जी, भास्कर भगवान जी निकल करके आ गए। अब ये अस्त भी होते हैं, उदय भी होते हैं, तो ये रोज उदय होते हैं, शाम को अस्त हो जाते, तो क्या कोई कहता है कि मर गए अब नहीं आएंगे? कहता है तो सुबह आएंगे, सुबेरा होगा। उसी तरह जो संत सदगुरु हैं वो प्रकट हो जाते फिर जाते हैं। ये मनुष्य रूपी मानव पोल एक काया है, काया कपड़ा है इसको कहें। ये कपड़ा अदलता बदलता रहता है, ये कपड़ा बदलता रहता है, पर संतों का कोई कपड़ा नहीं बदलता। जो प्रकट होता है उसका कोई कपड़ा नहीं बदलता, और डेवलपमेंट होता है, बदलता नहीं, कपड़ा भी वही है। और अगर गुरु कह दे कि हम इसी तरह रहेंगे इसी मानव पोल में, तो इसी मानव पोल का मतलब है ये मनुष्य शरीर है।
वो मनुष्य शरीर में रहेंगे चाहे 10,000 साल रहना पड़े, शरीर मनुष्य का ही होगा। इस बात को समझते नहीं संत की बात बात में बात, केले के पात पात में बात। आप कहते हो साहब कबीर थे चले गए, कहाँ चले गए? साहब कबीर का शरीर गया, उन्होंने उस शरीर को छोड़ दिया। उनकी पावर और आत्मा तत्काल दूसरे नए मानव पोल में, इसी मानव पोल में प्रकट हो गई। अब आप कह रहे हैं तो इसी मानव पोल का मतलब इसी मनुष्य शरीर होना चाहिए। अब यहां का विधान है आयु 100 वर्ष। कितना? 100 वर्ष। संत महात्मा सदगुरु कबीर साहब 140 वर्ष तक रहे। अब इधर के विधान का खंडन भी नहीं करेंगे तो निकले फटते, इसको उधर दिया, इधर फूल फिर किया, उधर खुद इसमें आ गए। अब कबीर से रैदास हो गए, रैदास से अब गुरु नानक हो गए, गुरु नानक से गोस्वामी हो गए, गोस्वामी से हाथरस के स्वामी हो गए, उधर से उठे राधा स्वामी हो गए, फिर उठे अलीगढ़ बैठ गए, उधर से उठे गए गुरुदेव स्वामी हो गए, अब सदगुरु जय गुरुदेव स्वामी है। अरे पागल हो, वो गए किधर? वो तो इधर ही अभी कहीं गए नहीं। तुमको आवाज लगा रहे, कहते हंसा मत पछतइयो हम फिर आएंगे। तुमने उस पर ध्यान दिया? काशी के मुक्ति नाका पर फिर से यज्ञ बचाएंगे। तब तो इस्लाम धर्म में आप कहते थे कबीर साहब है, हिंदू अपना कहता, मुसलमान अपना कहता, तब तो यज्ञ करते तो गड़बड़े रहता। अब दोबारा उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो यज्ञ रचाएंगे, तो यज्ञ उन्होंने रचाया। यज्ञ रचा करके डमरू भी भोलेनाथ का बजवा दिया। और अब वो वही कह रहे हैं किसी मानव पोल में रहेंगे चाहे 400 साल रहना पड़े। तो उसी वाणी में वो सदगुरु उसी तरीके से वो कहाँ बोल रहे हैं, तुमको ये ढूंढना पड़ेगा, वो उनका असली मानव पोल है। और इसी मानव पोल में, इसी मनुष्य रूपी मानव पोल में है, और तुम्हें ढूंढना पड़ेगा वो बोल कहाँ है। वो घट रामायण, वो कबीर बीजक कहाँ पढ़ा रहे हैं, किस जगह अंदर और बाहर की बता रहे हैं। तो जिस पोल से बता रहे होंगे वही उनका वो पोल होगा। वो नया होगा ना पुराना होगा, ये इसी तरह का मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर होगा और इसी मानव पोल में होगा, वही सारा काम करे। ये तो तुम्हारी समझ में आता नहीं। तुमको ये समझ में आता है कि बस ये आए यही रहेंगे, यही है यही है, अपना सारा काम कर लेते हो और गुरु की किसी भी बात को मानते हो। संत कबीरा मेरा स्वामी, संत कबीरा मेरा स्वामी, वही लागे जय गुरुदेवाय नामी, वही लागे जय गुरुदेवाय नामी। सतगुरु नाम बतावे, सतगुरु नाम बतावे, शतयुग लायो सतगुरु आयो, सतगुरु लायो सतगुरु आयो, शब्द भेद समझावे, शब्द भेद समझावे। वो साहब कबीर बतला रहे हैं कि हम ही तो कबीर और हम ही जय गुरुदेव स्वामी और हम ही सदगुरु जय गुरुदेव हैं जो तुमको पुरानी चीजों को बता रहे हैं और समझा रहे हैं और इसी मानव पोल पर बैठे भी हैं। पर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं, माया की साया पड़ी है।
मैं बता वही रहा हूं पुराना, नया कुछ नहीं बता रहा हूं। समझा मैं घट की ही रहा हूं, घाट की ही रहा हूं और अलग में कह रहा हूं। और इस मनुष्य चोले में बैठा भी हूं, मैं कहीं गया नहीं, तुम्हारे पास हूं और ना मैं कहीं जाता आता हूं। जब तक तुमको ले नहीं जाऊंगा तब तक मैं जाऊंगा नहीं, मैं ही कबीर हूं। तो गुरु महाराज ने कहा, कबीर भीखा दादू दरिया पलटू बनकर मैं ही तो आया कि कोई दूसरा है। और अब भी तुम्हें समझा रहे हैं, पत्रिका में पढ़ करके देख लो। इसी से उन्होंने कहा मेरी पुरानी पत्रिकाओं को उलट पलट के देखते रहना। और इसी से उन्होंने कहा इसी मानव पोल में रहूंगा चाहे 400 साल रहना पड़े। तो ये मानव पोल शरीर, शरीर वो नया से नया होता जाएगा, पर उसी में रहेंगे। प्रमाण क्या है? वो आध्यात्म और परमार्थ गाएंगे, पूरा अनुभव अनुभूति करवाएंगे। जिस तरह काशी में अनुभव करवाया उसी तरह हर जगह वो अनुभव करवाएंगे। बिना अनुभव के उनके यहाँ कोई काम है। वो भेड़ बकरियों की भर्ती नहीं करेंगे, वो अनुभव करवाएंगे। और यही बताएंगे शंकर भगवान भी कि निज अनुभव में कहो हमेशा बिन हर भजन न कटे। तो अनुभव की वो बात करते हैं और आप अलग की बात करते हो कि गुरु महाराज ने ये कहा, गुरु महाराज ने वो कहा। मथुरा हमारा गुरुद्वारा है, चाहे काल रोज बिकते हो जो रोज 100-150 ग्राम। मथुरा तुम्हारा गुरुद्वारा है, केवल घर से मन से, असलियत में नहीं। अगर गोली चलने लगे तुम्हारा पता नहीं चलेगा, मारपीट होने लगे तो कौन जाए, कोई लूटने लगे कोई मतलब नहीं, संदेशा आ जाए तो तुमको कोई पता नहीं। सिर्फ गुरुद्वारा है। प्रेमियों, जब गोवंतक पर्वत से किस भगवान द्वारिका चले गए तो जय जयकार द्वारिका की हुई, द्वारिका से सारा काम हुआ। वैसे मथुरा से जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज उठ करके आप जानते हो चले गए, कहते तो बारंबार चले गए, तो मथुरा से उनको कोई लेना देना नहीं। वो जहां बैठे हैं वहां मेरा गुरुद्वारा है और जहां वो है वहां से काम होगा। और वही हमारे संसद गुरु, वही हेलीकॉप्टरों की भीड़ लगेगी, वही सब कुछ होगा, वहां से कुछ नहीं होगा। जब कृष्णा अवतार में नहीं हुआ तो कल्कि अवतार में कैसे होगा? ये आपको सोचना पड़ेगा। तो जहां हमारे स्वामी जी होंगे वहीं से चमत्कार, अनुभव, आध्यात्मिक दया सब कुछ मिलेगी। तुम्हारे मर्जी हो तुम खंडन कर डालो, हम तुम्हें मना कहाँ करते। गुणवा सतगुरु चरणन बैठे, गुणवा सतगुरु चरणन बैठे, नाम भेद को गावे, नाम भेद को गावे। सतगुरु स्वामी है गोस्वामी, सतगुरु स्वामी है गोस्वामी, घट में नाम जगावे, घट में नाम जगावे। गोस्वामी जी के चरणों के पास गुनुआ बैठा हुआ है, बैठा हुआ अपने प्रभु जी से सारी बातों को बता रहा है। अब गुरु जी महाराज बैठे हैं और आप कह रहे हो हमें यहाँ खुजली हो रही, मालिक वहाँ जाते तो वो हमको काटने को दौड़ता है, ये हमको ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ये हमको ऐसा बता रहा, वो हमको ऐसा बता रहा। मतलब अपनी सारी बातों को आप दुख तकलीफ को कहोगे, कहोगे कि नहीं कहोगे? सब कुछ समझा रहा। अभी जो तुम्हारे सदगुरु या जो तुम्हारे प्रकट में होगा साधक संत, उसी से तुम अपनी विधा को कहोगे, किसी दूसरे से तो कहोगे नहीं, या अंदर की अंदर में। तो प्रेमियों, अब वो पूरी बात को कह रहे हैं कि सब आपकी दया कृपा से हो रहा है
और सब में अद्भुत दया हो रही। और मैंने क्या देखा है वो भी सुन लीजिए प्रभु। कहा बताओ। गुणवा का है अलग में सतगुरु गुणवा कहे अलग में सतगुरु। आप हैं संत कबीरा। आप हैं संत कबीरा। आप कठौती में गंगा माई। आप कठौती में गंगा माई। आप ही हैं रणधीरा। आप ही हैं रणधीरा। कहा हे प्रभु हमने तो देखा आप ही संत कबीर हैं, सब कुछ आप ही के पास था। और उसके बाद में थोड़ा सा बदले, इधर से उधर गए तो देखा आप ही रविदास साहब हैं, रविदास साहब भी आप ही हैं। और आपकी कठौती में गंगा माई उछल रही हैं, उसी में प्रकट हुई हैं। हमने तो सब इसको देखा, ये आप ही के पास था। फिर ऐसे कैसे? तो गोस्वामी जी से वो कहे तो गोस्वामी जी कह रहे हैं मन चितलाई धरो चरण में। मन चितलाई धरो चरणन में। ज्ञान गुरु गुरु लेखी। ज्ञान गुरु गुरु लेखी। आखियां न देखी तुम लिख डालो। आखियां न देखी तुम लिख डालो। तुम समर्थ की सेखी। तुम समरथ की सेखी। कहा हे गुरुआ तुम एक काम करो, थोड़ा थोड़ा लिखो, रोज लिखते जाओ जो कुछ देखते हो, और बराबर उसका वर्णन करो कि हमने ये देखा और ऐसे ऐसे देखा, यहाँ पर हमने लिखा और ये देखा, यहाँ पर ये गए, वो उसके अपने पास रखो। किसी से बताने की जरूरत नहीं, पर गुरु नाम की लेखनी ले करके लिखना, अपने सदगुरु की कलम से लिखना और लिख करके रखना, जो भविष्य में काम आएगा और लोगों का मार्गदर्शन होगा। तो प्रेमियों 16 जीव 17 स्वामी। 16 जीव 17 स्वामी। काशीपुरी जगत है बखानी। काशीपुरी जगत है बखानी। गोस्वामी गुण गायो। गोस्वामी गुण गायो। श्रद्धा भाव नहीं जीवन बीता। श्रद्धा भाव नहीं जीवन बीता। घट में अलख जगायो। घट में अलख जगायो। अरे प्रेमियों तलवार की धार, मुगलों का जमाना, अकबर बादशाह का राज्य था। तरह तरह की विडंबनाएं, वो ऐसे करप्शन आफत थे कि पूछो मत। हिंदुत्व का कोई वर्चस्व ही नहीं था। उस समय गोस्वामी जी ने 16-17 जीवों को जगाया, और जीव भी ऐसे कि हृदय को छोड़कर सब ने झगड़ा मचाया। सब लड़ने को पहले तैयार हुए, उसके बाद में फिर चरणों में गिरे। तो इतने जमाने में संवत 1589 और 1680 के बीच 16-17 सदगुरु को मिलाकर। और यही हुआ क्या कि जब रामायण लिख दिया तो पूरे भारत और विश्व में और आज वो रामायण चल रही है। रामायण चल रही है।
तो धर्म की स्थापना हुई, धर्म का बैलेंस बना। क्या हुआ? धर्म का बैलेंस हुआ। जगे 16 सप्ताह। अब रोजगार है, प्रवेशन कर कीजिए सब काजा, हृदयराज कौशलपुर राजा, आओ जल्दी दाल बनाओ। गड़बड़ हो रहा क्या कुछ? मतलब सारा बदन उनका जो है नाच नाच जाता है। और जो प्रेमी रामायण के ज्ञाता हैं वो राम भेद भी बताते हैं, सदगुरु भेद भी बतलाते हैं, सब कुछ। और जो नहीं जानते प्रवेशन अगर कीजिए सब काजा, हलवा पूरी यही है राजा। अगर प्रवेश नगर की जा काजा रामायण बैठी तो कथा भागवत पूरी तो बटबे करी, कुछ ना कुछ तो होबे करेगा। तो उसी के भावना में ये अब ये हो रहा है। मेहनत कब हुई? अकबर की जमाने। कब हुई? अकबर के रंग कब ला रही है? इधर। तो कहते रंग लाती है हिना, पत्थर पे पिस जाने के बाद। पत्थर पे पिसाई हुई रंग अब आ रहा है। वैसे कबीर साहब से लगा करके जय गुरुदेव साहब, अब सदगुरु जय गुरुदेव साहब लगे हुए हैं। अब सदगुरु जय गुरुदेव साहब लगे हैं, चिंता मत करो, साहब वही हैं, अलग नहीं है। अब सदगुरु जय गुरुदेव साहब लगे हैं। जो अनुभव काशी में कबीर साहब, रैदास साहब ने, नानक साहब ने, गोस्वामी जी ने करवाया, वही अनुभव अब सदगुरु जय गुरुदेव साहब फिर से दोहरा करते भी हैं, मानते भी नहीं। झगड़ा वही पुराने हैं। जीवों की ये विडंबना है और समझाने का काम वो छोड़ते नहीं। एक बार जिसको पकड़ लिया उसे छोड़ने का नाम लेते नहीं। अब गोस्वामी जी के अगर 16 तो हाथरस वाले के कितने, फिर राधा स्वामी के कितने, फिर जयमलदास, डेरा व्यास, फिर सहारा, गुरु दादा महाराज और गुरु महाराज के कितने। गुरु महाराज ने कितनों को अनुभव कराया, नामदान दिया या जगाया कितने। ये भीड़ को नामदान देना नामदान नहीं होता। असली शिष्य वही होता है जिसमें आत्म जागृति हो, निज अनुभव अपने सदगुरु से कह सके, उसे दिखाई सुनाई पड़ता हो। वो गुरु का शिष्य, वही गुरु का चेला, और शिष्य का नाता ऐसा होता है। जो सत्संग में लाखों की भीड़ हुई, सत्संग तो सुन लिया, संस्कार पड़ गया, लेकिन आत्म जागृति नहीं हुई, वो आगे होगी। तो सदगुरुओं ने अब तक फील्ड बनाई है। क्या बनाया है? फील्ड, सड़क, और उसी में जीवात्माओं को जगाने का काम किया है। तो जो तो जगते गए वो धीरे धीरे निकलते जाएंगे। अब आप सोचो कि गुरु महाराज ने आओ बाबरे करोड़ों को नाम दान दिया, सबको अनुभव हो रहा होगा, एक को भी नहीं होता। जो सतगुरु स्वामी जी महाराज, परम संत बाबा जय गुरु जी महाराज के चरणों में रहा, बाबा ने नमन करके कुल मालिक माना और अंदर की बात अंदर में की, दूर से प्रणाम किया, और ये नहीं सोचा कि स्वामी जी महाराज खस के तो जो बढ़िया वाला नोट का जो थैला है वो हम जरा से रखें इधर, और जल्दी खसक जाते तो इस कुर्सी पे हम बैठ जाते तो ऊंचे वाले बाबा जी बन जाते। इस समझ नहीं रहे हो? अपने बाबा जी गायब हैं और दूसरे बाबा जी के सामने वो टाटधारी शीश झुकाते हैं, कहते हैं हम टाटधारी। इनका तो टाट तुरंत उतार लेना चाहिए। अरे राम भक्त राम का भक्त है या लव कुछ का भक्त है? बोलो। राम। तुम बाबा जय गुरुदेव के भक्त हो, इस समय चेलों के भक्त तो नहीं। और अगर चेलों को तुम नमन करते हो, हाथ जोड़ करके शीश झुकाते हो, अपने गुरु को ताक पर रखते हो, किस बात का टाट पहने हो? टाट बताओ। टाट पहना है परम संत बाबा जय गुरुदेव ने, और टाट बलकल है बाना फकीरी। ये जमहूरियत की निशानी है, इसमें प्राण भरे जाते हैं। इसी से परिवर्तन की बात कही थी, लेकिन अब क्या होगा? अब तो कुछ नहीं होगा। जाओ, तुमने पहना तुम अपना ले जाओ। अब तो उनसे होगा जो सतयुगी बंदी होंगी। अब तो सदगुरु राम से सारा काम होगा। तुम बदल गए तो हम भी बदल गए, उसमें क्या दिक्कत है? और
तुम्हें बहुत बुरा लगता होगा कि ऐसी बात कह रहे हैं। मेरे नेचर को अच्छे से जानते हुए भी तुम मुझे प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम उस स्वामी से किया जाता है जो निज अनुभव करवाता है, उसी को कहते शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता। और कोई भी कपड़ाधारी टाटधारी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य हो करके बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में ना झुक करके कहीं और जो झुकता है वो काल का बंदा है, काल का, वो बाबा जय गुरुदेव का नहीं। क्योंकि वो अपने सदगुरु को ही शीश झुकाता है, किसी दूसरे को मालिक या स्वामी नहीं मानता। प्रेमियों, और सदगुरु की आन भी इसी तरह की रहे। उस आन को जरा सुनिए, शान को सुनिए। रामा अवतार में जब प्रभु राम हमारे यहां से चले गए, सीता का हरण हो गया और समुद्र पर पुल बन गया, सारी सेना उस पार चली गई। उससे पहले तो हनुमान जी गए ही थे। फिर वहां विचार करके अंगद को भेजा। अंगद गया, सभा में उसने पैर को जमा दिया और कहा कि अगर मेरे पैर को किसी ने हिला दिया तुम्हारे राज्यसभा में तो समझो राम की तरफ से मैं सीता माता को हार गया, हार गया। सारी राज्यसभा के लोग रावण के पैर को तिल भर हिला नहीं सके। किसका प्रताप था? प्रभु राम का। और वो ना हो हिला और ना उसका चरण हिला, अपने स्वामी के दम पर वो डटा रहा। अंगद आज उसका नाम है। जब रावण आया और पैर छूने की तरफ पैर पीछे हटा लिया, कहा स्वामी के चरणों में गिर अदम चल, और तुरंत जो राजा दशरथ से छल से ले गया था दशासन मुकुट वो उठा करके फेंका, रामादल में गिरा और दशासन नंगा हो गया। अब बिना मुकुट के हो गया। अब तो जब मुन पगड़ी नहीं तो राज्य किस बात का? राज्य तो उसी वक्त उस जो है अंगद ने छीन लिया जब उसको नंगा कर दिया और बेइज्जत करके छोड़ा। तो तुम राम भक्त हो, तुम गुरु भक्त हो, तुम अपने स्वामी भक्त हो कि गद्दार हो? और कहते हो हम बाबा जय गुरुदेव के शिष्य हैं। बोलो गद्दार हो कि नहीं हो? और जो अपने स्वामी का भक्त होता है वो स्वामी के नाम पर मर जाता है। पतिव्रता स्त्री का धर्म ही है कि वो अपने पति के ही साथ रहे और अंतोगत्ता उसी के साथ सती हो जाए या उसी के नाम पर पूरा जीवन व्यतीत करे। उसका ये काम नहीं कि इधर उधर भाग करके जाए सिंदूर लगाएगी तो अपने पति के नाम का, किसी दूसरे के नाम का सिंदूर नहीं लगाएगी। प्रेमियों, आप कहते होंगे कि ये इतना कड़क कहते, इतना टाइट कहते, जब तुम गलत काम करते हो तो हम गलत का तो विरोध करते ही करते। हम अपने भतार के हैं, अपने स्वामी के हैं, अपने सदगुरु के हैं, किसी दूसरे के नहीं। अनुभव हमें होता है, दिखाई सुनाई पड़ता है। हमारा सदगुरु समर्थ है, कहीं गया नहीं। आप महान विभूति कहते हो, उनका पर्चा सर्चा बांटते हो कि वो चले गए, पर्चा जिंदा जिंदा करती हो। तो क्या तुम अंगद हो, हनुमान हो? हनुमान जी के आचरण तुम में है भक्ति के। भक्त और भगवान में कोई दूरी नहीं। चाहे तो भक्त कुछ भी कर सकता है अपने भगवान की दम पर। और मिसाल देखना है तो हम तुम्हारे सामने बैठे हैं, 12 साल के 13 साल बीत गया है। हम अपने भतार के ही हैं, किसी दूसरे के नहीं। गालियां भी खाई, तंत्र मंत्र भी झेला, आज भी झेल रहे हैं गालियां और सब कुछ खा रहे हैं। आप सुन भी रहे होंगे
और हमारे साथ रहने वाले भी गाली खा रहे हैं, पर हैं हम अपने भतार के, अपने स्वामी के, अपने जय गुरुदेव के, अपने सदगुरु जय गुरुदेव, किसी दूसरे के नहीं। कहते घर किसी दूसरे दर पे बंदा झुका, हर्फ आएगा मालिक तेरे नाम। गुरु महाराज ने बताया है ये असली गुरुद्वारा है, देख लो यही असली गुरुद्वारा है, ये असली गुरुद्वारा है। इस असली गुरुद्वारे में हम लोग जाते आते हैं, अपने स्वामी से मिलते हैं और जो उनका आदेश होता है उसका पालन करते हैं। तो आप भी करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोग लग करके अपने स्वामी का भजन करो। माने हारी चारा नन में लगाना है, मन हरि चरणन में लगाना है। सतगुरु का भजन तो है गाना है, सतगुरु का भजन तो है गाना है। सतगुरु स्वामी नामी तेरो, सतगुरु स्वामी नामी तेरो। साची प्रीत निभाना है, साची प्रीत निभाना है। तोहे सतगुरु में मन लाना है, तोहे सतगुरु में मन लाना है। श्रद्धा भाव सतगुरु संग बोलो, श्रद्धा भाव संग सतगुरु बोलो। चरण में झुक जाना है, चरणन में झुक जाना है। तोहे सतगुरु में मन लाना है, तोहे सतगुरु में मन लाना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय